हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। 21वां करगिल विजय दिवस आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों की ओर से करगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सीएम जयराम ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में देश के वीर जवानों की कुर्बानी को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 21 वर्ष बीत गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के माध्यम से पूरे राष्ट्र को संदेश, और ये एक संयोग है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से ज्यादा वक्त जो है, अधिकांश विषय जो है कारगिल के विजय पर अपनी बात कहते हुए संदेश पूरा किया, वहां एक विनम्र आग्रह भी उन्होंने साथ में किया कि ये आवश्यकता है कि ऐसी ऐतिहासिक, ऐसी बड़ी घटनाएं जो देश के अंदर घटित हुई है, जिसमें देश ने विजय हासिल की है, देश के सैनिकों ने अपने जीवन को न्यौछावर करके उस मकसद को हासिल किया, उस लक्ष्य को हासिल किया। ऐसी घटनाओं का विवरण हमको अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो पीढ़ी है, उनके समक्ष आज की तारीख में करने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति, जो नौजवान आज से 21 वर्ष पहले इस दुनिया में नहीं आया था, उसके लिए इतिहास का एक विषय है। ऐसी परिस्थिति में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि हम ऐसी घटनाओं का, जहां हमारे देश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, उनकी स्मृतियां उनके दिल दिमाग में डालें, ये बहुत आवश्यक है। शहीद स्मारक धर्मशाला में देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना काल के चलते आयोजित एक सादे समारोह में शहीदी स्मारक समिति के अध्यक्ष कर्नल केकेएस डडवाल ने शहीदों को नमन किया। जिला परिषद कुल्लू के सभागार में करगिल विजय दिवस मनाया गया। डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा की अध्यक्षता में वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 21वें कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से जो हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, ऐसे वीर रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक भी उपस्थित हैं। उन्होंने भी हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था आज के लिए, आज के इस दिवस पर, वो भी सुना गया। मैं सभी जिला वासियों से आग्रह करती हूँ कि हमें अपने वीर सैनिकों को आज के दिन श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित। ऊना में प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों ने एमसी पार्क स्थित शहीदी स्मारक पर मनाया। समारोह में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, क्योंकि आज के दिन ही हमने कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर जो घुसपैठी पाकिस्तानी जो थे वो वहाँ पर आ गए थे, उनको खदेड़ करके जो है वो फिर से वहाँ पर भारत का झंडा जो था वो लहराया था। और आज के दिन हम जो है वो विजय दिवस के रूप में पूरा देश जो है वो मना रहा है। आज मैं उन सभी शहीदों को, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और हाल ही में एक दुस्साहस जो था वो चाइना ने भी जो है वो किया, हमारी वल्गान और हमारे देश की सीमाओं के अंदर आकर के, और उसका भी हमारे बहादुरों सैनिकों ने जो है वो मुंह तोड़ जो है उसको जवाब दिया है। मैं उस ऑपरेशन में भी हमारे बहुत सारे सैनिक घायल भी हुए, बहुत सारे सैनिक जो है वो शहीद भी हुए। मैं उन सभी को
आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। सिरमौर में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभी लोगों ने प्रदेश की एकता और अखंडता को कायम करने की शपथ भी ग्रहण की। उधर बीजेपी की प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को याद किया। कारगिल विजय दिवस है। भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में और नाजायज कब्जा किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और एक शब्द कहा था, जब तक एक एक घुसपैठिए को मारकर बाहर नहीं निकालेंगे हम चैन से नहीं बैठे। और वही किया। कारगिल की चोटियों के ऊपर 26 जुलाई को तिरंगा फहरा करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और उनकी माताओं के प्रति जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए उनको शत शत नमन करते हैं और भारत माता को प्रणाम करते हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।